वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज ये जो आप ब्यूटीफुल सा बीड वर्क देख रहे हैं, ये मैंने कोस्टर पे किया है। आप इसको अपनी चाहें तो स्लीव्स पे, नेकलाइंस पे, शर्ट्स पे, कहीं पे भी आप इसको बना सकते हैं। इवन आप अपने साड़ी के पल्लूज, दुपट्टास पे, कहीं पे भी ये ब्यूटीफुल सा बीड वर्क कर सकते हैं। ये करना बहुत इजी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इसको कैसे करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने 2 कलर के बीड्स यूज करे हैं, एक थ्रेड है, और मैंने ये सारा काम जो है वो नीडल से किया है। तो जो नीडल आपके बीड में से अच्छे से पास हो जाए उसको आप लीजिए। और बीड भी आप देखिए मैंने ये कौन से लिए हैं, इनके छेद काफी बड़े हैं और ये मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। कुछ ये हैं, कुछ गोल्डन कलर के बीड्स हैं, ऑलमोस्ट एक साइज के हैं दोनों ही। और जो वर्क किया है मैंने वो जिस थ्रेड से किया है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिल्कन थ्रेड्स होते हैं। बहुत सारी कंपनियां ये सिल्कन थ्रेड्स बनाती हैं, जैसे ये बजाज कंपनी का है। और ये देखिए फाइन कलर्स एम्ब्रॉयडरी यार्न और कढ़ाई का रेशमी धागा। ये धागे मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, हर कलर में मिलते हैं। तो आप इन रीलों से ये वर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो एंकर की गुच्छियों से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका कपड़ा अगर थोड़ा सिल्कन है, सूट का कपड़ा या फिर थोड़ा डेलिकेट क्लॉथ है, तो आप सिल्कन थ्रेड से करेंगे तो इफेक्ट ज्यादा अच्छा आएगा। लेकिन अगर यही बीड वर्क आप मोटे बीड्स और एंकर की गुच्छियों से करेंगे तो आप अपने टेबल क्लॉथ, रनर्स कहीं पे भी कर सकते हैं। तो मैंने ये कोस्टर पहले बनाया है आपको दिखाने के लिए कि ये इतना ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बनता है। अब मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी एक कपड़े पे। ये एक सिल्कन क्लॉथ है। मान लो ये स्लीव का एज है, हमने इस पे बीड वर्क करना है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले ये जो थ्रेड है इसको नीडल कर लेंगे ऐसे। 2 स्ट्रैंड्स इसके हम लेंगे और यहां से हम वर्क शुरू करेंगे। ये हमने 2 स्ट्रैंड्स दोहरा धागा लिया है, तो हम इसकी जो लूप बनती है इसमें से हम यूं पास कर लेंगे। तो हमने इसको यहाँ पे टॉप पे लॉक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम आर पार नीडल को निकालेंगे ऐसे, और इस थ्रेड को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये मैं आपको बहुत सारी नीडल की जो लेसेस बनाई हैं उनमें मैं सिखा चुकी हूं कि इसको हम कैसे वर्क करते हैं। इक्वल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए लेंगे, फिर हम एंटी क्लॉकवाइज निकालेंगे। और जैसे हम ब्लैंकेट स्टिच करते हैं सेम उसी लय पे, सिर्फ हमने जो थ्रेड है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और यूं हमने एक एजिंग बना लेनी है सबसे पहले। सुई को हमने आर पार लेना है, ऊपर नहीं निकालना, आर पार लेना है। तो ऐसे हमने जिस प्रोजेक्ट को बनाना है, जितना चाहे बड़ा, हम इसको यूं ही ब्लैंकेट स्टिच करते रहेंगे। तो ये देखें हमने ये फर्स्ट रो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। सेकेंड रो में हम बीड्स लगाएंगे। हम दोबारा से थ्रेड को नीडल में डालेंगे और इधर एक लूप बनाएंगे, फोल्ड इस तरफ रखेंगे ताकि हमें यहाँ पे गांठ ना लगानी पड़े। तो हम ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है इसमें से हम नीडल को पास करेंगे और इस लूप में से निकाल लेंगे ताकि ये थ्रेड हमारा यहाँ पे लॉक हो जाए। लॉक करने के बाद हम इसमें एक बीड भी रोएंगे। और हम एक स्टिच छोड़ देंगे, सेकेंड स्टिच लेंगे ये वाला, इसमें से हम नीडल को पास करेंगे और थ्रेड को हम फिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और नीडल को निकाल लेंगे। तो ये हमारा बीड जो है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अब हम फिर से बीड लेंगे
इसको यहाँ पे पकड़ेंगे और फिर हम ये वाला स्टिच छोड़ के इस वाले लूप में हम नीडल को पास करेंगे और थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए बीड को लॉक कर लेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरी सेकेंड रो बनाएंगे। ये देखिए, हमने बीड पिरो लिया और एक स्टिच छोड़ दिया, नेक्स्ट स्टिच में हमने इसको लॉक कर दिया ऐसे। तो इसी तरीके से हम अपनी सेकेंड रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, सेकेंड रो हमने ऐसे फिनिश कर ली। अब थर्ड रो के लिए हम दोबारा से इस पॉइंट से, फर्स्ट पॉइंट से नीडल को निकालेंगे और थ्रेड को यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद हम ये जो हमारा बीड है इसके दोनों तरफ स्टिच लेंगे। पहले हम बीड के लेफ्ट साइड पे और उसी तरीके से हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए लॉक करेंगे और इधर से राइट हैंड साइड की तरफ से भी हमने ये जो थ्रेड है इसको उठाना है और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। हर बीड के दोनों तरफ हमने स्टिच लेना है, आगे भी और पीछे भी, और लेना हमने उसी स्टाइल से है जैसे हमने स्टार्टिंग से वर्क कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्टिच। अब इस तरफ लेंगे तो भी हम इसी तरीके से लेंगे, नीडल को निकालेंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे थ्रेड को और नीडल निकाल लेंगे। ये हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो हम पूरी इसी तरीके से वर्क करेंगे। अपने बीड के दोनों तरफ एक एक स्टिच लेंगे। एक एक वर्किंग स्पेस पे 2 स्टिचेस आ रहे हैं। ये देखिए, 2 स्टिचेस निकालनी हमने उसी थ्रेड में जो थ्रेड बीड में से पास हो रहा है। तो ये देखें किस तरह से ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। तो हम ये पूरी लाइन ऐसे ही वर्क करेंगे। तो ये देखिए, अगर हमारा बीच में थ्रेड छोटा पड़ जाता है या नहीं चल रहा, हमें इसको नेक्स्ट और थ्रेड यूज़ करना है, तो हम इसको थ्रेड को छोड़ देंगे। यहाँ पे छोड़ने के बाद हम इसको, ये जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम जो वर्क करना है, वहाँ पे हम इसको, इस थ्रेड को अपने सुई पे रैप करते हुए यहाँ लूप में से थ्रेड निकाल लेंगे। ठीक, और उसके बाद हमने इसको इस पॉइंट पे वर्क करना है, इस तरफ। तो हम इस थ्रेड को अपनी सुई के आगे से पास करके यहाँ पकड़ लेंगे और इस थ्रेड को हम ऐसे रोटेट करेंगे। तो ये है हमारा लॉक हो गया थ्रेड। फिर दोबारा से हम इस पॉइंट पे वर्क कर रहे हैं, तो फिर से हम वैसे ही करेंगे। ये जो हमारा थ्रेड है एक्स्ट्रा, इसको हम सुई के ऊपर से रैप कर लेंगे, ऐसे लपेट के इस तरफ ले जाएंगे और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएंगे। इस तरीके से हम इसको थोड़ी दूर तक ले जाएंगे और फिर हम इसको सीजर की मदद से काट देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली बीच में ही फिनिश हो जाएगा। अब हम इसके इस तरफ वर्क करेंगे। ये बीच में वीव हो जाता है, गांठ तो ऑलरेडी लगी रही होती है, इस करके ये निकलता नहीं है। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो धागा तो ख़त्म होता ही है, लेकिन नया धागा किस तरीके से डालना है ये आपको आना चाहिए। हमारी थर्ड रो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी। अब हम फोर्थ रो शुरू करेंगे। फोर्थ रो को बनाने के लिए हम सेकंड गोल्डन कलर के बीड्स यूज़ करेंगे। तो हम इसी तरीके से, ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम इसको सबसे पहले थ्रेड को लॉक करेंगे। और हम ये जो हमारा टॉप वाला पॉइंट है, यहाँ से हम इसको एंटी क्लॉकवाइज नीडल को निकालेंगे। अब हम ये वाला बीट पिरोएंगे।
पिरोने के बाद इसको हम ये जो हमारा टॉप पे स्टिच बन रहा है इस स्टिच को उठाएंगे और उसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए लॉक लगाएंगे। तो ये वाला जो हमारा गोल्डन बीड है ये सेंटर में आ जाएगा। फिर हम बीड लेंगे और फिर हम नेक्स्ट ये जो हमारा स्टिच है इसमें से नीडल पास करते हुए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको लॉक कर लेंगे। ये देखिए सेकेंड रो बन रही है। तो जिस तरीके से ये मैं बीड्स लगा रही हूँ आप इससे कई रोज लगा सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। फिर हम इसके बाद दोबारा से हम एक बार इनको लॉक करेंगे सारे बीड्स को, उसके बाद हम थर्ड रो बनाएंगे। तो इसी तरीके से वर्क करते हुए आप जितना बड़ा पैटर्न बनाना चाहें, जितनी चौड़ी बीड्स की लेस बनाना चाहें उतनी चौड़ी लेस बना सकते हैं। तो मैं अब आपको ये फोर्थ रो कंप्लीट करके सिखाऊँ। हमारी सेकेंड रो भी बीड्स की पूरी लग के कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट रो में हम बीड्स नहीं लगाएंगे, हम वही वर्क करेंगे जैसे हमने वाइट बीड के बाद की लाइन को बनाया था। तो हम उसमें क्या करेंगे, बीड के दोनों तरफ हम स्टिच लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड लेके यूं इसके इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये हमारी रो सारी इसी तरीके से बनेगी कि हम इस जो बीड्स लगाए गए हैं इनके दोनों तरफ हम एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड घुमा के स्टिच लेंगे। ये देखिए, फिर इस तरफ भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और स्टिच लेंगे। तो हम ये वाली रो जो है वो इसी तरीके से इन बीड्स को लॉक करके बनाएंगे। अब नेक्स्ट रो में हम दोबारा से वाइट बीड्स लगाएंगे। तो इसके लिए हम फिर से यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वर्किंग स्पेस है इस स्पेस में हम लॉक चेन की मदद से थ्रेड को लॉक कर लेंगे। ये नेक्स्ट पॉइंट पे दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज सुई निकालेंगे। अब यहाँ हम बीड डालेंगे। बीड पिरोने के बाद हम ये जो टॉप स्पेस है बीड के ऊपर यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड को रोटेट करेंगे और बीड को लॉक कर देंगे। फिर से बीड डालेंगे और नेक्स्ट जो हमारा बीड के ऊपर स्पेस है इसके ऊपर इस यहाँ से नीडल गुजार के हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और तो ये देखें कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। आप इसी तरीके से इसमें कितनी भी रोज ऐड कर सकते हैं, ये आपकी प्रोजेक्ट की डिमांड के हिसाब से होगा। मैं इसमें आपको इतना ही बना के दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इसमें 6, 7, 8 कितने भी रोज डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। हम इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं इस लेस को। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके भी कुछ नए नए आइडियाज़ ले सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।